नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अगर आपको लगता होगा कि ऊपर वाला आपको बहुत परेशान कर रहा है, अगर आपको लगता होगा कि दुनिया की सारी तकलीफ़ें केवल आपको है, तो आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसकी हकीकत से उसको रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आपकी तकलीफ़ आपको बहुत छोटी लगेगी और आप ऊपर वाले को शुक्रिया करेंगे कि आपने जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद। एक ऐसी महिला की कहानी मैं आज लेकर आया हूँ जिसको दुनिया के सामने रखना इसलिए भी बेहद ज़रूरी था क्योंकि आज का ज़माना ये हकीकत नहीं देखना चाहता। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है उस हकीकत से आपको रूबरू कराऊं। एक फिल्मी अदाकारा, चकाचौंध सी जिंदगी, उस आंखों ने करीबन 3-3.5 दशक फिल्म इंडस्ट्री को दिए और उसके बाद एक चमचमाती दुनिया का उभरता हुआ सितारा बनकर उभरी। बहुत सारे नौजवानों को उन्होंने स्टार बनते देखा और बहुत सारे स्टारों को ज़मीन की मिट्टी में मिलते देखा। एक पूरी दशक, पूरी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री देने के बाद आज उस महिला की हालात ये है कि वो अपने घर के, अपनी बुज़ुर्ग माँ की और अपने खुद की दवाई तक नहीं खरीद पा रही। कारण लॉकडाउन और बॉलीवुड के तबाह होने की वजह से है। मैं बात कर रहा हूँ 1998 में आई मेहंदी पीर मूवी, जिसमें रानी मुखर्जी के सामने काम किया एक मशहूर अदाकारा शगुफ्ता अली का। जी हाँ, मैं उन्हीं शगुफ्ता अली जी की बात कर रहा हूँ जिनको आपने बहुत सारे पिक्चरों में देखा। शगुफ्ता अली की कहानी आज हर भारतीय को इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि वो एक आदर्श बेटी का स्वरूप है। अपनी बुज़ुर्ग माँ, जो करीबन आज 90 सालों की होंगी, उनकी सेवा के लिए इस महिला ने शादी नहीं की, अपने करियर को दांव पे लगा दिया। बहुत सारे शो इसलिए छोड़ दिए क्योंकि घर पे उनकी बुज़ुर्ग माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं था। आज भी एक आदर्श बेटी की तरह अपने 90 साल की बुज़ुर्ग माँ की सेवा कर रही ये 55 साल की बेटी शगुफ्ता अली की कहानी है, जिसने करीबन 15 साल कैंसर से लड़े। इस कैंसर के इलाज के लिए करीबन 9 से 10 बार अलग अलग ऑपरेशंस और सर्जरी से गुजरी। उसके बावजूद इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, अपने माँ की सेवा के लिए लगातार लड़ती रही और जीतती रही। इस लड़ाई के दौरान शगुफ्ता अली के घर की हर एक चीज़ बिक गई। इलाज के नाम पर लाखों रुपए खर्चे हो गए। पिछले 36 सालों में से 32 साल बहुत बेहतरीन गुजरे। बहुत स्ट्रगल किया, खूब काम किया, फैमिली को भी संभाला, अपने आप को संभाला। लेकिन 4 साल पहले कुछ बहुत ऑडिशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था। और उसी दौरान पैरों की तकलीफ बढ़ गई मेरी डायबिटीज़ की वजह से, और वही डायबिटीज़ मेरी आंखों पे इफेक्ट कर गई। ये 4 साल की तकलीफ मुझसे पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हुई। मेरा घर है ये इंडस्ट्री। I've given 36 years। आपने लिखा था कि आपके पास अब यूं बेचने के लिए कुछ नहीं रहा है, आप ऐसे मुकाम पे हैं आज। इस टूटे हुए आर्थिक हालात में भी स्वाभिमान इस कदर भरा हुआ है कि किसी के सामने हाथ फैलाने की भी हिम्मत इस महिला में नहीं देखी। जब मैं इनके परिवार से मिला, इनके घर गया, तो मेरी रूह कांप गई कि क्या आज के कलयुग में भी, इस स्वार्थी जीवन में भी, क्या ऐसा भी कोई इंसान है जो इतना बड़ा आदर्श प्रस्तुत करता है। एक बूढ़ी माँ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना करियर छोड़ दिया और आज भी सेवा में कोई कमी नहीं। वही तत्परता, वही प्यार, वही मोहब्बत अपने माँ के प्रति आज भी उस औरत के बीच में है। तो कहीं न कहीं अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में शगुफ्ता अली और उनकी माता जी को हम सबको मिलकर एक इलाज कराना है, एक बेहतर ज़िंदगी उनको देनी है जो उनका हक है। 36 साल अपने ज़िंदगी के आप लोगों के मनोरंजन में खर्चा करने वाली, अपनी ज़िंदगी देने वाली शगुफ्ता अली आज दवाई के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। खुद डायबिटीज़ और एक आँख की रोशनी लगभग जा रही है
उसके बावजूद भी अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने में ये नहीं रुक रही है, ना ही इनकी हिम्मत हार रही है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें आगे आना चाहिए और आगे आकर इस महिला के लिए, इनके जज्बे के लिए और एक इंसानियत के लिए जो भी हो सकता है, इस अदाकारा शगुफ्ता अली को मदद करनी चाहिए। आपके स्क्रीन पे जो अकाउंट नंबर दिख रहा है ये ICICI बैंक का है, जो खुद शगुफ्ता अली जी का है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर भी आपको दिख रहा है जो शगुफ्ता अली जी के माता जी का है। अगर आप चाहें तो इनमें सीधे आर्थिक मदद भेजें ताकि वो इस पैसों से अपने माँ का अपना इलाज करा सके और घर में 2 निवाला, दोनों माँ बेटी सुकून से खा सके। जिस इंसान ने इस भारत के सांस्कृतिक विरासत को बचा के रखा, आज उस भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि इनके स्वाभिमान को हम बचा सकें। आज इस माँ और बेटी के नाते को एक सम्मान दे सकें। उन्होंने आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं मांगा, लेकिन इस बिना मांगने के बावजूद भी एक नागरिक होने के नाते, इस देश के एक सांस्कृतिक विरासत को सम्मान करने के नाते ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आज शगुफ्ता अली जी को हमारे साथ, हमारे सहयोग की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, अपने दिनचर्या में से जो भी आपको बचता है, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, जिसकी जैसी यथाशक्ति है वो आगे आएँ और शगुफ्ता अली जी के अकाउंट डिटेल्स दिए हैं, उस पर आप सीधा उनको भेजें। अगर आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, आप चाहें तो घर जाकर उनसे उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद करना आज इस भारत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नफ़रत हावी होने के बावजूद कहीं ना कहीं इंसानियत ज़िंदा है। ये दिखाने का सुनहरा मौका शगुफ्ता अली जी के माध्यम से हम सबको मिला है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप तमाम लोगों से निवेदन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ और शगुफ्ता अली जी को मदद करें, ताकि वो उनको ये एहसास ना हो कि 135 करोड़ की आबादी में वो आज भी अकेली है। हम सब शगुफ्ता अली जी के लिए साथ हैं और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उनकी माताजी और शगुफ्ता अली जी को बेहतर स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य मिले, ये मैं कामना करता हूँ। उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे और जितना हो सकता है शगुफ्ता अली जी की मदद किया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।